वेलकम बैक टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं IREL इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड के स्किल टेस्ट का बारे में। इसके स्किल टेस्ट का रिलेटेड काफ़ी सारा स्टूडेंट का क्वेरीज आया है सर, इसका स्किल टेस्ट कैसे होते हैं और इसका साइकोमेट्रिक टेस्ट कैसे होता है, क्योंकि जब भी आप नोटिफिकेशन खोल के देखते हैं तो आपको मिल जाएगा स्किल टेस्ट का साथ साथ साइकोमेट्रिक टेस्ट। जैसे रेलवे का ALP एंड जब भी आप इसका NTPC का एग्जामिनेशन देते हैं तो उसमें साइको टेस्ट होते हैं, मतलब इसमें आपका मेमोरी टेस्ट होगा। तो इन सभी चीज़ का बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा। मेरा पास 2 साल का एक्सपीरियंस है और 2 साल में 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है और उन सभी से पूछताछ करने का बाद मैं आज का वीडियो को तैयार किया हूं। आज का कंटेंट रेडी हुआ है और जिसके ऊपर मैं डिटेल में आप लोगों के लिए डिस्कशन कर रहा हूं। देखो, सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई भी आपका किसी भी एग्जाम का स्किल टेस्ट होता है, सबसे पहले स्किल टेस्ट करने से पहले, स्किल टेस्ट होने से पहले उसी दिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाता है। बट इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अभी नहीं होता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको जर्निंग से पहले करवाया जाता है। मतलब स्किल टेस्ट का दिन आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो आपको स्किल टेस्ट देने जाने के लिए क्या क्या साथ में लेके जाना है? डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, स्किल टेस्ट एडमिट कार्ड जो अलग से पब्लिश होता है वो आपको लेके जाना है, और ओरिजिनल फोटो, ID प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी है आपका पास, पासपोर्ट, वो आपको साथ में लेके जाना है। 2021 में जब रिक्रूटमेंट आया था, जिसका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था 12 दिसंबर 2021, और इसका जब स्किल टेस्ट हुआ था, इनके बारे में सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा। इसमें कैसा जॉब बनाने के लिए दिया गया था, और फिर 2022 का बात करूंगा। ओके, देखो इसमें जो जॉब दिया गया था उसका थिकनेस लगभग 8 से 10 मिलीमीटर था। कंफर्म नहीं बता पा रहे, लेकिन 8 से 10 मिलीमीटर तक इसका थिकनेस दिया गया था, इन स्टूडेंट ने कंफर्म किया है। और IREL का एक स्टूडेंट का देखना, सैलरी स्लिप का भी वीडियो मैं यूट्यूब पर पोस्ट किया हूं, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। IREL का ज्वाइनिंग होने का बाद पहला मंथ आपको कितना सैलरी मिल सकता है, आपको आइडिया मिलेगा। और इन सभी स्टूडेंट से मैं पूछताछ करके वीडियो का कंटेंट को रेडी किया हूं। मटेरियल ऑलवेज माइल्ड स्टील दिया जाता है, मैक्सिमम जब भी जगह में आप एग्जाम देने जाते हैं माइल्ड स्टील, लेकिन कुछ जगह में एल्यूमिनियम का देता है, बट IREL में माइल्ड स्टील का जॉब आपको मिलता है। जॉब सीक्वेंस राइटनिंग, जॉब सीक्वेंस या जो भी जॉब प्रोसेस होते हैं, जॉब को आप कैसे तैयार कर रहे हैं, वो प्रोसेस या सीक्वेंस लिखने के लिए आपको पहले 30 मिनट्स टाइम अलग से दिया जाता है। इन टाइम में आपको जॉब सीक्वेंस लिखना पड़ता। नॉट ओनली जॉब सीक्वेंस जब भी आपको बोलता तो जॉब सीक्वेंस का साथ साथ टूल्स रिक्वायरमेंट सबसे पहले लिखना पड़ता, फिर जॉब सीक्वेंस, और नीचे आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस लिखना पड़ता। तो आप बोल सकते हैं जॉब सीक्वेंस के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, क्योंकि जॉब सीक्वेंस प्रॉपरली कैसे लिखना है वो इनके ऊपर कोई भी वीडियो अवेलेबल नहीं है, और जिसका बारे में मैं स्पेशल एक वीडियो अपलोड करूंगा, और उसमें मैं प्रैक्टिकल एग्जाम का जॉब सीक्वेंस का बारे में डिस्कस करूंगा, और उससे 2 प्रैक्टिकल जॉब का जॉब सीक्वेंस का बारे में डिस्कस करूंगा, और उससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा एक्चुअली जॉब सीक्वेंस आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना कैसे पड़ता है। तब आपको जब भी कोई भी एग्जाम में, स्किल टेस्ट में कोई भी जॉब मिल जाए, आप उसके जॉब सीक्वेंस को लिखने के लिए रेडी हो जाएंगे। देखो, प्रैक्टिकल के लिए अलग से 2 घंटा टाइम दिया जाता है। टॉलरेंस हमेशा के लिए प्लस माइनस 0.02 होता है। मार्किंग टूल, वर्नियर हाइट गेज इसमें दिया जाता है। देखो, मार्किंग टूल कहीं कहीं आपको सरफेस गेज दिया जाता है, कहीं आपको ऑड लेग कैलिपर दिया जाता है, बट इसमें सिर्फ आपको वर्नियर हाइट गेज का यूज करके मार्किंग करना पड़ेगा। इन सभी डिटेल क्यों मैं आप लोगों के लिए डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग का भी सेम इसी प्रोसेस में स्किल टेस्ट होने वाला है। थिकनेस मेकिंग इज नॉट मैंडेटरी। देखो, जॉब आप तैयार कर दे, आपको जिस भी साइज में चाहिए वो आपको तैयार करना है। थिकनेस आवश्यक नहीं है। अगर उसके सरफेस थोड़ा सा चमकीला भी नहीं है तब भी आपका चलेगा। आपको सिर्फ फिटिंग देखना है, या फिटिंग से पहले आपको डायमेंशन देखना है।
इसमें सिंगल पीस जॉब बनाने के लिए दिया जाता है और इसका हर एक डायमेंशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं वो चेक किया जाता है। विद इन टॉलरेंस अगर होता है तो आपका जॉब एक्सेप्टेबल होगा। ओके, तो थिकनेस बनाना मैंडेटरी नहीं है, आपको थिकनेस पे ध्यान देना नहीं है, सिर्फ उसके सर्फेस का लास्ट में थोड़ा सा आप फाइल से घिस सकते हैं। डेड स्मूथ फाइल जो आपको मिलेगा उससे थोड़ा सा घिस दीजिए ताकि उसमें से जो भी रस्ट या करोजन है हट जाएगा। फाइल आपको मिलता है, राफ फाइल मिलता है, बस्टर्ड फाइल मिलता है और स्मूथ फाइल मिल जाता है, स्मूथ या डेड स्मूथ। देखो, ऑल मार्किंग, कटिंग, मेजरिंग टूल आर इन ब्रांड न्यू कंडीशन। जो भी आपको मार्किंग टूल, मेजरिंग टूल, कटिंग टूल मिलता है लगभग एकदम नया कंडीशन में आपको मिल जाता है। ऐसा नहीं कि फाइल पूरा घिस गया है और उसी फाइल आपको दिया जाता है जॉब तैयार करने के लिए, तो 2 घंटे में आप लोगों को दिक्कत होता है तैयार करने में। ऐसा नहीं है, जो भी फाइल आपको दिया जाता है, जो भी टूल्स दिया जाता है लगभग न्यू कंडीशन में रहता है, तो वो आप लोगों के लिए परेशानियां नहीं होता है। आपको अगर जॉब बनाना आता है तो आप इजीली जॉब को बना सकते हैं। अब देखो नीचे आ जाइए, 12 दिसंबर 2021 में ये जॉब आपको बनाने के लिए दिया गया था। एक प्लेट दिया गया था जिसका डायमेंशन था 60 इंटू 50 मिलीमीटर और थिकनेस लगभग 8 मिलीमीटर आप लिख लीजिए, ठीक है। और इनको तैयार करना था फाइनली 50 इंटू 40 और थिकनेस अगर 8 मिलीमीटर था 8 मिलीमीटर। सिर्फ उसके सरफेस से करोजन रास्ट को आप हटा दीजिए अगर आपको टाइम मिलता है तो। इसमें देखो सिंगल पीस जॉब दिया जाता है और लगभग देखो इधर 50 था 40 और ऊपर में आपको लेंथ में 60 था, आपको 50, मतलब बाकी आपको काट के निकाल देना है। इसमें देखो आपका सिर्फ किसका काम है, हेक्सो का काम है। इधर से भी मेटल को कटना पड़ेगा, ऊपर से भी 10 मिलीमीटर मेटल को कटना पड़ेगा और फिर इधर से भी आपको 10 मिलीमीटर लगभग मेटल कटना पड़ेगा। तो इधर आपको टोटल कितना डायमेंशन दिया गया था, टोटल आपको 60 दिया गया था, उसमें से देखो 50 लास्ट में आपको बनाना है। तो इसमें देखो इधर 20 इधर 20, बीच में कितना हो जाएगा, 40 आपका हो गया, तो बीच में आपका ये हो जाएगा आपका 10। ओके, इसमें देखो टोटल 40 है, इधर से इधर 20, इधर से इधर 10, तो बाकी इधर से इधर तक कितना होगा, इधर आपका 40 माइनस 30 आपका 10 हो जाएगा। और इधर 45 डिग्री चैम्फर दिया है और इधर ये आपको चेक करने के लिए कॉम्बिनेशन सेट मिल जाएगा। एंगल आपको 45 डिग्री में प्रॉपर बने कि नहीं वो आपको चेक करना है कॉम्बिनेशन सेट से। सिंपल जॉब है, बनाने के लिए 2 घंटे काफी है क्योंकि बस्टर्ड फाइल के साथ साथ आपको राफ फाइल भी इसमें दिया जाता है। देखो स्किल टेस्ट 2022, ये सिर्फ स्किल टेस्ट का बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। स्किल टेस्ट का साथ साथ और एक टेस्ट भी होता है जिसका नाम है साइकोमेट्रिक टेस्ट, वो मैं अभी इसके बाद बताता हूँ। 2022 में क्या जॉब दिया गया था वो सबसे पहले आप देख लीजिए। देखो रिटन एग्जामिनेशन जिसका हुआ था 4 सितंबर 2022, थिकनेस 8 मिलीमीटर दिया गया था। मेटेरियल माइलस्टोन, जॉब सीक्वेंस लिखने के लिए अलग से पहले 30 मिनट दिया जाता है, प्रैक्टिकल टाइम 2 घंटा अलग से दिया जाता है, टॉलरेंस प्लस माइनस 0.02 मिलीमीटर, मार्किंग टूल वर्नियर हाइट गेज, थिकनेस मेकिंग मैंडेटरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। फाइल आपको रफ फाइल, बस्टर्ड फाइल और स्मूथ फाइल दिया गया था। मार्किंग, कटिंग, मेजरिंग टूल लगभग न्यू कंडीशन में रहता है। अब देखो 2022 साल में टी जॉब बनाने के लिए दिया था, टी शेप जॉब बनाने के लिए दिया था। तो जो प्लेट आपको दिया गया था उसके साइज था 70 इंटू 50 इंटू 8 मिलीमीटर और इसको देखो आप कितने में बनाना है, अब आपको 40 बनाना है और इधर आपका कितना होगा, लगभग इधर आपका 60 था, ठीक है, इधर आपका टोटल 60 था, ठीक है। तो देखिए इधर आपका टोटल 60 था, इधर आपका 20 हो जाएगा, तो इधर से इधर आपका हो जाएगा 40 और इधर देखो ये आपका 40 दिया है, इधर से इधर आपको कितना होगा निकालना होगा, बीच में अगर 10 हो जाता है तो इधर से निकालने के बाद आपका 30 हो जाएगा, मतलब इधर आपका 15 हो जाएगा, इधर से इधर आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले कैसे बनाना है इन जॉब को, इन प्लेट में अगर इस जॉब को बनाना है तो सबसे पहले आपको मार्किंग करना है। मार्किंग करने के बाद देखो आपको 40 मार्किंग करना है, वेट हाँ टोटल 60, तो आपको 60 तक इधर मार्किंग कर लेना है
और इधर से अगर आप इन दो साइड को एडजेसेंट बनाते हैं, परपेंडिकुलर बनाते हैं, 90 डिग्री में बना है, तो ये आपको 60 में मार्किंग कर लेना है और इधर आपको मार्किंग करना पड़ेगा 40 में। ठीक है, उसके बाद देखो आपको ऐसा 20 मतलब इधर से इधर आपको 40 में एक लाइन मार्क करना पड़ेगा। तो जॉब सीक्वेंस अलग से आएगा, मैं उसी में सब आपको डिटेल में बता दूंगा। सिंपल है, इधर से इधर मटेरियल को कट के निकाल दो। इधर से सबसे पहले कहां से कहां मटेरियल को निकालना है, देखो सबसे पहले 40 आप मार्क कर लिया, ये आपका रेफरेंस सरफेस, ये भी आपका रेफरेंस सरफेस है। तो सबसे पहले आप देखिए ऐसे जब भी मार्किंग हो जाएगा तो इधर का मटेरियल सबसे पहले काटना है। तो इधर से पहले 100 करना है, फिर इधर से सबसे पहले काट लेना है। तो इधर से जब भी आपको 15 लगभग बन जाएगा, फिर आप इधर से काटिए, लास्ट में आपको इधर से काटना पड़ेगा। ठीक है, पहले आप इधर से मार्क कर दीजिए क्योंकि ये आपका बेस सरफेस है। जब भी आपको मेजरमेंट करना होगा कि इधर से इधर तक आपका एक्चुअली कितना होना चाहिए, इधर से इधर तक एक्चुअली आपको 25 होना चाहिए, वो आपको तो मेजर करना पड़ेगा 25 हुआ कि नहीं। तो इसको अगर काट कर आप निकाल देते हैं पहले से, तो आप कैसे मेजर करेंगे? सिर्फ अगर आप लोग 10 को मेजर करने जाते तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए रेफरेंस सरफेस को ऑलवेज लास्ट में कटना होगा। अगर आपको कटना है तो लास्ट में ही कटना होगा। ओके, तो जॉब सीक्वेंस के लिए अलग से वीडियो में प्रोवाइड करूंगा आप लोगों के लिए। स्किल टेस्ट का डायग्राम है, सिंगल पीस जॉब आपको तैयार करने के लिए दिया जाता है। अब देखो साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए बताया जाता है। इसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए अलग से 15 मिनट का टेस्ट होता है, जैसे ALP और NTPC का एग्जाम में होता है साइको टेस्ट। इसमें आपको सिर्फ मेमोरी टेस्ट किया जाता है, आपका मेमोरी कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना तेज है। आपको किसी भी एक नंबर बताया जाता है, कुछ देर बाद उसी नंबर का बारे में आपको पूछा जाता है कौन सा नंबर बताया था, 2-4 नंबर बताया जाता, फिर आपको बताया जाता कि कौन सा नंबर हम लोग बताए थे वो रिपीट करो। ऐसे आपका मेमोरी का टेस्ट लिया जाता है, हर बार अलग अलग होता है। देखो मेमोरी टेस्ट में आपको कुछ नंबर दिया जाता है और आपको सिर्फ उसको ध्यान रखना है, याद रखना है। बाद में जब आपको पूछेगा वो नंबर आपको बता देना है। ड्यूरेशन, इसका ड्यूरेशन 15 मिनट का होता है और इसमें जो कॉमनली 2022 में पूछा गया था, इसमें आपको यूनिट डिजिट निकालना था। ऐसे आपको एक सीरीज दिया जाता है, लंबा एक सीरीज दिया जाता है, ऐसे ऐसे करके टोटल 10 से 15 सीरीज दिया जाता है। आपको क्या करना पड़ता है, इन दोनों को इसका साथ इसका, इसका साथ इसका, मतलब जो भी संख्या उसके साथ उसका अगले संख्या को, अगले संख्या, जैसे 5 और 8 13 होता है तो 13 का यूनिट डिजिट लेना है, 3 आपको लिखना है। ऐसे 4 और 7 11 है तो उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा आपका 1, इधर आपको लिखना है। 9 3 12, 12 का यूनिट डिजिट होता है 2, तो 2 आपको इधर लिखना है। तो ऐसे करके आपको जाना है। तो एक एक के लिए आपका 1-1 मिनट टाइम रहता है। जब भी आपको स्टॉप बोल देता है तब आपको स्टॉप कर लेना है। उसको देखना है कि आप कितना फास्ट आपका मेमोरी काम कर रहा है। 1 मिनट का जो भी आपको टाइम दीजिए, इतना ही छोटा सीरीज नहीं दीजिए, लंबा आपको दिया जा सकता है। वो सिर्फ देखना चाहता है कि आप कितना जल्दी इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सोचो 11 और 19 कितना होता है, 30 होता है, तो 30 का यूनिट डिजिट हो जाएगा 0, तो आपको इधर 0 लिखना है। तो ऐसे लंबा सीरीज आपको दिया जाता है। ऐसे टोटल 10 को दिया जाता है। ठीक है, नीचे आ जाओ। इसमें भी सोचो और कुछ सीरीज दिया है। इसमें टोटल 4 एग्जाम्पल 10 को आपको दिया जाता है और काफी लंबे चौड़े दिया जाता है। इसमें देखो 11 14 होता है 25 का यूनिट डिजिट होता है 5, इधर आपको 5 लिखना है। फिर 4 ये आपका 14 हो गया। फिर इस 9 + 18 कितना होता है 27 होता है, 7 इसका यूनिट डिजिट। फिर 3 + 6 9 होता है, 9 आपका हो जाएगा। 15 + 25 40 होता है, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 0। ओके, 5 + 15 20 होता है, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 20 का यूनिट डिजिट हो जाएगा 0। ओके, तो ऐसे टोटल आपको 10 सीरीज दिया जाता है और काफी लंबे सीरीज इधर तक सोचो इतने सारे संख्या के सीरीज दिया जाता है। आपको जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके आपको ऊपर में लिखना है कि यूनिट डिजिट इसका कितना हो रहा है। इसीलिए इस टेस्ट का नाम है फाइंड यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए एक टेस्ट होता है। कोई भी सोचो आपको संख्या दिया है 50 + 75, नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें 125 होता है, तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 5, मतलब जो आपका लास्ट में रहेगा। ओके, इसका बाद एक मैसिन टेस्ट होता है। मैसिन टेस्ट में सोचो आपको ई, कैपिटल लेटर में आपको ई दिया जाता है, कैपिटल लेटर में ई दिया जाता है और एक मैसिन दिया जाता है। ऐसा आपका एक मैसिन होता है, उसमें एक पेंसिल होता है। ठीक है, तो ये मैसिन को आपको नजदीक लेके आना है और इसको आपको क्या करना है, उसके चार पास में
मशीन को चलाना है, ताकि जो भी आपका लेटर दिया गया है, ई दिया गया है या जी दिया गया है या एस दिया गया है या एम या डब्ल्यू दिया गया है, तो मशीन को सिर्फ ऐसे आपको मूव करना है। मतलब जो भी आपका मेन लेटर का जो भी लेटर दिया गया है उसका साथ टच ना हो जाए, ठीक है, उसको स्पर्श नहीं होना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। तो मशीन टेस्टिंग आपको पता चल जाएगा कि आपका हाथ कितना ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। तो मशीन का साथ पेंसिल लगे होते तो आपको सिर्फ ऐसे ऐसे मूव करना है, ताकि जो भी आपको इमेज दिया गया है, ई है जी है जो भी है, उसका साथ टच ना हो जाए, ठीक है। ये आपका मशीन टेस्ट होता है। और यही होता है इसका स्किल टेस्ट। इसका स्किल टेस्ट में पहले इसको सबसे पहले जॉब बनाने के लिए दिया जाता है। जॉब जब भी आपको बनाने के लिए दिया जाता है तो नजदीक आपको जो इंस्ट्रक्टर रहेगा वो आपका पास आएगा और आपको पूछेगा आप कैसे जॉब को तैयारी कर रहे हैं, कैसे जॉब को आप बना रहे हैं। तो आपको बोलना ऐसे ऐसे हम बना रहे हैं। जॉब का रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, 3 से 4 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि जॉब का मटेरियल क्या मालूम है ना, ये जो टूल यूज करें इसका लिस्ट काउंट बताओ। सो जो आपका पास कॉम्बिनेशन सेट रखा है इसको यूज कैसे करते हैं, कॉम्बिनेशन सेट का एक्यूरेसी कितना होता है, प्रोटेक्टर हेड का आपको बोलना है 1 डिग्री होता है। स्क्वायर हेड का काम क्या है, नॉर्मली आप वर्नियर कैलिपर यूज कर रहे हैं तो वर्नियर कैलिपर कितने स्केल में अवेलेबल होता है, इंच में इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, मीट्रिक में इसका लिस्ट काउंट क्या होता है। जॉब रिलेटेड सिर्फ आपको जब आप जॉब को बनाते हैं तब आपके पास इंस्ट्रक्टर आएगा, 5 से 6 मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पूछेगा, उसका आंसर आपको सही सही दे देना है। और जब भी आपका ये स्किल टेस्ट का जॉब तैयार हो जाएगा फिर आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए आपका सिंपल एक टेस्ट होता है जो हर स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट इसमें फेल नहीं होता, हर एक स्टूडेंट इसका सही आंसर दे पाते हैं और ये मशीन टेस्टिंग भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इंटरव्यू भी लिया जाता है, कब लिया जाता है, जब आप जॉब तैयार करते हैं तभी आपका पास इंस्ट्रक्टर आके कुछ क्वेश्चन पूछता है। ऐसा नहीं कि पर्सनली कोई इंटरव्यू लिया जाता है। जॉब तैयार करते टाइम आपका पास आके मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन आपको जॉब रिलेटेड ही पूछेगा कि आप स्केल का लिस्ट कौन बोलो, स्केल किस धातु से बनाया जाता है, या नॉर्मली आप सोचो फाइल यूज कर रहे हैं, ये कौन सा फाइल आप यूज कर रहे हैं, इसके इंच में कितना टीथ होता है, इन सब चीज के बारे में डिस्कशन आपका साथ कर सकते हैं, आपको पूछ सकता है, आपको सही से आंसर दे देना है। तो स्किल टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए कोई टेंशन मत लीजिए। साइकोमेट्रिक टेस्ट सुन के बहुत सारा स्टूडेंट डर जा रहा है, क्या साइको टेस्ट होगा, रेलवे के जैसा डिफिकल्ट साइको टेस्ट इसमें नहीं होता है। इसमें सिर्फ एक देखो ना, ऐसा लेटर दिया जाता है, गोथिक लेटर में या बोल्ड लेटर में आपको दिया जाता है, उसके 4 में इस पेंसिल को मूव कराना ताकि जो ओरिजिनल आपका लेटर दिया है उसके साथ टच ना हो जाए। और आपको सिर्फ ऐसा सीरीज दिया जाएगा, एक का साथ अगले संख्या को जोड़ के उसका यूनिक डिजिट लिखना है, इसका साथ इसका, फिर इसका साथ इसका, फिर इसका साथ इसका, ऐसे आपको 10 से 10 मैक्सिमम आपको दिया जाएगा सीरीज। काफी लंबा सीरीज होगा, मैं सिंपल इतने ही दिया हूं। और जब आपको बोलता है स्टॉप, आपको स्टॉप कर जाना है। कि सभी स्टूडेंट तो उतने तेजी से कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, जब बोलेगा इधर स्टॉप हो जा तो स्टॉप हो जाना, तो वो देख लेगा कि कौन सा स्टूडेंट कितने कंप्लीट किया और कौन सा स्टूडेंट नहीं कर पाया, कहाँ तक पहुंचे, वो सब चेक कर लेते हैं। तो IRDL का स्किल टेस्ट के बारे में डिटेल में आइडिया आपको मिल गया है। 2 साल अभी तक इससे पहले मैं एग्जाम होने देखा हूं और 2 साल के PBR से पेपर, क्वेश्चन पेपर मेरा यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। उन सभी स्टूडेंट का साथ कांटेक्ट करने के बाद इन सभी डिटेल्स हमको प्राप्त हुआ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। पर्सनली मैं इस इंटरव्यू को फेस नहीं किया हूँ, जो इंटरव्यू में पर्सनली फेस नहीं किया हूँ, मैं कभी बोलता नहीं कि मैं पर्सनली इस इंटरव्यू को फेस किया हूँ। मैं अपने स्टूडेंट से पूछा हूँ और पूछने के बाद इन सब डिटेल मिला है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। टाटा, बाय बाय।